हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो देखो बच्चों, हमारा 10th क्लास में जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ आपके लिए। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट बच्चों। तो प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए, अपने 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब जो q हमें दे रखा है वो सम पूर्णांक हो या विषम, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट इस सम में हमें ये जो दे रखी है ना 3 कंडीशन बच्चों, ये प्रूफ करके बतानी है, सिद्ध करके बतानी है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं। तो ये जो हमारा सम है ये सॉल्व होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डीप में समझाया है। अभी भी मैं उस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ ताकि हमें इस सम में आप प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ये मैं रफ में समझा रही हूँ। a=bq+r। हमेशा ध्यान रखना, जो a का मान होता है वो b से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है। ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला। अब हमें क्या दे रखा है, b की जगह 6 दे रखा है, q कोई पूर्णांक है, r की जगह 1। ऐसे हमें कितनी कंडीशंस दे रखी है, 3 कंडीशंस दे रखी है, और वो तीनों कंडीशन विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है तीनों कंडीशन, विषम धनात्मक पूर्णांक। आप देख रहे हैं यहाँ पर r1 3 5, b की जगह पर क्या आ गया 6, तो 6 यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, राइट। अब देखो होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, जैसे a का जो मान होता है वो b से बड़ा होता है, ये तो आपने समझ लिया। r का मान जो होता है, ये अच्छे से समझ लीजिए, r का मान b से हमेशा छोटा होता है। आप देख रहे हैं b कितना दे रखा है बच्चों, 6 6 6, राइट। और r का मान 6 से छोटा है, 1 3 5 आ रहा है r का मान छोटा। तो जहाँ r का मान b से छोटा होता है लेकिन 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो r का मान b से छोटा होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा भी है। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दैट्स क्लियर। चलिए अब सम पे आते हैं। अब हम सम सॉल्व करेंगे, ये रफ कार्य था, समझाने के लिए था, ठीक है। सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। माना कि a को हम मानते हैं एक विषम पूर्णांक, ठीक है। माना कि a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा होगा। अभी मैंने समझाया था a का मान हमेशा b से बड़ा होता है, तो b क्या है हमारा 6 से हमारा a का मान बड़ा होगा, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 6। अतः शेषफल क्या है हमारा r, जिसे रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। शेषफल r 6 से छोटा होगा या कम होगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 6 से कम होगा तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, 0 1 2 3 4 देन 5, ये कंडीशंस हो सकती है। और ये कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कंडीशन हो रही है। तो इन 6 कंडीशन को सॉल्व करके हमें बताना पड़ेगा ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 आ रहा है। दैट्स क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब हम लगाते हैं फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक है। आपको ये समझ में आ भी चुका है, थोड़ा सा आपका बेसिक पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, a=bq+r। यहाँ लिख देती हूँ मैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हम लिखेंगे r बराबर 0, क्योंकि हमें 6 केस सॉल्व करना है। b हमारा 6 दे रखा है, q ऐसा का ऐसा, r क्या हो जाएगा, r की जगह पर मैं रख देती हूँ 0, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, जब 6q को 0 में प्लस करेंगे तो एटलीस्ट आपका आंसर आएगा 6q। क्या आएगा यहाँ पर 6q। अब ये जो कंडीशन है इसे हम कहेंगे सम संख्या। क्या कहेंगे बच्चों, सम संख्या। अब सम संख्या क्यों कहेंगे, ये भी आपके पास क्वेश्चन होगा, तो इसका लिए भी मैं आपको छोटा सा बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ, अच्छे से समझना, तो आगे के केस में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, चूंकि q कोई भी विषम पूर्णांक हो, ठीक है,
चूंकि Q कोई भी पूर्णांक हो, हम विषम नहीं लेते हैं, कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करेंगे तो, देखो आप देख रहे हैं यहाँ 6, Q कोई भी पूर्णांक हो उसे जब 6 से गुणा करेंगे तो वह सम संख्या बन जाएगी। वह क्या हो जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। मैं एग्जाम्पल भी बताती हूँ कैसे। मान लीजिए Q आपका एक विषम पूर्णांक है 1, तो 6 1 जा 6। मान लीजिए Q आपका सम पूर्णांक है, तो 4 6 चौक 24। ध्यान से समझना, Q आपका एक विषम पूर्णांक है, 6 7 42। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, जब 6 में किसी भी विषम संख्या या सम पूर्णांक का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम ही आता है। यहाँ सम आ रहा है, यहाँ सम आ रहा है, यहाँ सम आ रहा है, एटलीस्ट वो हमारी 6Q क्या हो गई? सम संख्या हो गई। दैट्स क्लियर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आप फटाफट केस सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं भी आपको बताती हूँ, केस फर्स्ट में हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि सम संख्या आ रही है और हमें चाहिए विषम संख्या। अब हम लेंगे 1, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम केस सेकेंड, R बराबर 1। आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करके बताना है। ये तो आपका रफ कार्य था जो आपको समझना है, ये आपको रिटर्न नहीं करना है, राइट बच्चों। चलिए क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R, A बराबर B6Q प्लस R के प्लेस पर हम लिखेंगे 1। तो अब ध्यान से समझना, ये 6Q तो हमारी सम संख्या है, प्लस 1 क्या आ गया बच्चों? विषम संख्या। तो वेरी सिंपल, अगर सम संख्या में कोई विषम संख्या ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 सम हो गया, विषम हो गया 5, 6 5 आप जब भी ऐड करेंगे तो एटलीस्ट 11 या फिर विषम संख्या आएगी। कहने का मतलब क्या आएगी यहाँ पर? विषम संख्या। तो हम बोल सकते हैं सम संख्या प्लस विषम संख्या इक्वल्स टू विषम संख्या। और जब ये विषम संख्या आ रही है तो ये हमारा क्या है? 6Q प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ, ये हमारी विषम संख्या है। दैट्स क्लियर। एनी डाउट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड लेते हैं। एक आंसर तो मैं आपके लिए ले आई हूँ, फटाफट केस थर्ड सॉल्व करते हैं, जहां पर हम लिखेंगे R बराबर 2। अब क्या लिखेंगे? R बराबर 2। फॉर्मूला है हमारा A इक्वल्स टू BQ प्लस R, A इक्वल्स टू 6Q प्लस R के प्लेस पर आ जाएगा 2। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, सम संख्या, तो एटलीस्ट सम क्या होता है? सम संख्या। तो यहाँ पर हमारा आंसर फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा है। केस फोर्थ पे आते हैं, केस फोर्थ, जहाँ पर हम रखेंगे R बराबर 3, राइट। चलिए R बराबर 3 रखते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा। फॉर्मूला है हमारा A बराबर BQ प्लस R, B के प्लेस पर 6Q प्लस R कितना हो जाएगा? 3, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो सम है, बट ये आ रही है विषम संख्या। थोड़ा सा कॉपी तीसी किए बच्चों, एडजस्ट करना। तो हमारी ये एटलीस्ट क्या हो गई? विषम संख्या। अब यहाँ पर भी हम समीकरण 2 बोल सकते हैं, इसे मैं दे देती हूँ समीकरण 2, ठीक है। अब ये समीकरण निकाल लीजिए, लास्ट में आप समझ जाएंगे। 6Q प्लस 3, 2 कंडीशंस आ गई है। अब हम लेंगे केस फिफ्थ। कौन सा केस आ जाएगा? 5th नंबर का, जिसमें हमें लेना है R बराबर 4। कितना लेना है बच्चों? ये देखिए 4, फिर लास्ट में 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 6 केस सॉल्व करना है। फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R, B 6Q, R क्या हो जाएगा? 4। सम आप समझ ही गए होंगे एटलीस्ट, ये हमारी क्या है? सम संख्या। इसे छोड़ दीजिए। फिर आ जाएगा केस 6, जहाँ पर R बराबर 5 लेना है। फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल्स टू BQ प्लस R, A इक्वल्स टू 6Q प्लस R कितना हो जाएगा? 5। अब आप समझ गए होंगे ये हमारी क्या है बच्चों? ये सम है, ये विषम है, सम विषम मिलकर क्या आता है? विषम संख्या, ठीक है। काफ़ी डीप में जाके मैंने ये सम आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो स्किप करके भी आप देख सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये हमारा आ चुका है समीकरण नंबर 3। एनी डाउट? तीनों समीकरण आ चुके हैं। अब हमें लिखना है आंसर। अब क्या लिखेंगे हम आंसर में? समीकरण 1 2 व समीकरण 1 2 व 3 में से स्पष्ट होता है
कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमें दिया था 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप में होता है। आपको सम भी इसी तरह दिया गया था जिसे मैंने आंसर में रिटर्न कर दिया है। दैट्स योर आंसर। आप देख सकते हैं समीकरण थर्ड भी यही आ रहा है 6q+5। आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट 6q+1, देन समीकरण सेकेंड 6q+3 और यही हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना था। दैट्स राइट। तो आपका सम कंप्लीट हो चुका है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्लीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। राइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है वो कल के वीडियो में समझाती हूँ। ठीक है, थैंक यू।